नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जीत। और आज हम सीजीपीएससी एसीएफ फॉरेस्ट्री 1 की के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला प्रदेश, पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने वनों का 100% राष्ट्रीयकरण किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से सन में किया था, तो 1964 ईस्वी में किया था वनों का 100% राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उडुपी, ऑप्शन सी है कंडापुर और ऑप्शन डी है रत्नागिरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उडुपी जो है मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि बाकी तीन जो है मैंग्रोव क्षेत्र, दलदली क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, ब्राडिस द्वारा भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी है 1866, ऑप्शन सी है 1869 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1866। 1866 में जो है ब्राडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला वन महानिर्देशक कौन था, तो ब्राडिस ही जो है भारत का पहला वन महानिर्देशक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गौड़ वन समुदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ जो है गौड़ वन समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन अधिनियम 1878 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ वन कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है आरक्षित वन, ऑप्शन बी है गांव का जंगल और ऑप्शन सी है संरक्षित वन और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आरक्षित वन। आरक्षित वन को जो है 1878 में जो है वन अधिनियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वन माना जाता था। यह है इसका सही उत्तर है आरक्षित वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ज्वारी जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको स्टेटमेंट दिया है और उसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, इस प्रकार के जंगल उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारा पानी से मिलता है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, भारत में इस प्रकार के जंगल मुख्य रूप से उड़ीसा के तट में और पश्चिम बंगाल के समुद्रबन क्षेत्र में पाए जाते हैं ज्वारी जंगल। तो इसके लिए ऑप्शन पहला दिया है, पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन दूसरा है दूसरा स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन चौथा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों जगह ज्वारी जंगल पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो है चंदन की लकड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये पूरे भारत में होता है और भारत जो है पूरे विश्व में चंदन की लकड़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगर मैं बात करूं कि चंदन की लकड़ी की ऊंचाई कितनी होती है, तो 10 से 20 मीटर की लगभग होती है इसकी ऊंचाई और यह जो है एक परोपजीवी पेड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किस देश में स्थित अमेजन के जंगल में आग लगी हुई थी? तो ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है बोलोविया, ऑप्शन सी है वेनेजुएला और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील के देश में जो है ब्राजील देश के अमेजन जंगल में आग लगी हुई थी। ये करंट अफेयर से लिया गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी स्टेटमेंट में दिया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया है आपको, वितरण पश्चिमी घाटों के
वर्ष वर्षात्मक ढलान अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग और उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये बोलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इस जंगल के पेड़ों की लकड़ियां सख्त होती हैं, कठोर होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको, पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन तीसरा दिया है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ऑप्शन चौथा दिया है आपको कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब दोनों जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष तीन राज्य का आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। मतलब इसका सही आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? इसका सही आंसर है शीर्ष स्थान पर, तो आरोही क्रम में लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत में पहला वन महानिर्देशक कौन था? तो इसके लिए ऑप्शन दिया है जॉन डसन, ऑप्शन बी दिया है नागरुंडी, ऑप्शन सी दिया है ड्रेटिज ब्रैंडिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, जो इससे पहले हमने चर्चा कर लिया है, ड्रेटिज ब्रैंडिस जो है भारत के पहला वन महानिर्देशक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन दिया है महोगनी, ऑप्शन बी दिया है सुंदरी, ऑप्शन सी दिया है मैग्रोव और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो इसका सही उत्तर है महोगनी। महोगनी वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जो सदाबहार वृक्षों के श्रेणी में नहीं आता है, जबकि सुंदरी और मैग्रोव जो है सदाबहार वृक्षों के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पतियां नहीं उगती है? तो ऑप्शन ए है 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 6000 मीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी है 1000 मीटर की ऊंचाई पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमाचल में जो है वनस्पतियां नहीं उगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है मैग्रोव, ऑप्शन बी दिया है सुंदरी वन, ऑप्शन सी दिया है महोगनी और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही उत्तर है सुंदरी वन। सुंदरी वन पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में और इसी कारण इसको सुंदर वन कहा जाता है, गंगा पुत्र डेल्टाई क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कुनो वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, यह किस राज्य से संबंधित है या यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से लिया गया है और तो इसका सही उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कुनो वन्य जीव अभयारण्य था, जिसको नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो भारत में जैव विविधता ताप स्थल हॉटस्पॉट कौन है? तो ऑप्शन ए दिया है पश्चिमी हिमालय सुंदरवन, ऑप्शन बी दिया है पूर्वी हिमालय घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय और ऑप्शन डी दिया हुआ है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट जो है भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट ताप स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है रायपुर में, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है बस्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहरादून में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कृषि को स्थानांतरित करने के हतोत्साहित करने का एक कारक क्या नहीं था? तो ऑप्शन दिया है आपको, कई स्थानीय समुदायों विस्थापित हो गए, ऑप्शन बी दिया है सरकार द्वारा करों की गणना करना कठिन हो गया था, ऑप्शन सी दिया है लैंड इसलिए
इस्तेमाल की गई लकड़ी नहीं बढ़ सकी। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आग की लपटों के फैलने का खतरा था। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। कई स्थानीय समुदाय विस्थापित हो गए थे, मतलब कृषि को स्थानांतरित करने के लिए हतोत्साहित करने का कारण यही था कि कई स्थानीय समुदाय विस्थापित हो गए थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया है स्वायत्त कृषि किन भागों में प्रचलित है। तो स्वायत्त कृषि किन भागों में प्रचलित है। ऑप्शन ए दिया है एशिया, अफ्रीका और चीन में। ऑप्शन बी दिया है एशिया, अमेरिका और क्या दिया है थाईलैंड। ऑप्शन दिया है सी एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। और ऑप्शन डी दिया हुआ है एशिया, अमेरिका और यूरोप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। ये जो है स्वायत्त कृषि इन भागों में ज़्यादा प्रचलित है। स्वायत्त कृषि जो है एक ऑटोनॉमस एग्रीकल्चर होता है, जिसको स्वशासी कृषि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है रेलवे पटरियों के पास जंगलों के गायब होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला ऑप्शन दिया है ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ऑप्शन बी दिया है आदिवासियों द्वारा अंधाधुंध शोषण। ऑप्शन सी दिया है वुड का इस्तेमाल रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किया जाता था। और ऑप्शन डी दिया है झुलसी हुई पृथ्वी नीति। तो इसका सही उत्तर दिया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक वानिकी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है वन अधिकारियों ने क्षेत्र का सर्वेक्षण और अनुमान नहीं लगाया। ऑप्शन बी दिया है एरिया कट का जवाब नहीं दिया गया। ऑप्शन सी है प्राकृतिक वनों को काट दिया गया। और ऑप्शन डी है एक प्रकार के पेड़ पंक्तियों में नहीं लगे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन अधिकारियों ने क्षेत्र का सर्वेक्षण और अनुमान नहीं लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन लकड़ी के वृक्षारोपण के विकास का कारक था। तो ऑप्शन है प्राकृतिक वनों रास्ता बनाने के लिए मंजूरी दी गई। ऑप्शन बी है आदिवासियों को वन ग्रामों से बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन सी है प्राकृतिक वन अछूते रह गए थे। ऑप्शन डी दिया है लैंड्स को लकड़ी के बागानों में बदल दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक वनों रास्ता बनाने के लिए मंजूरी दिया गया, जिसके कारण लकड़ी के वृक्षारोपण के विकास का ये बहुत बड़ा कारक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सबसे अच्छे जंगल थे। तो ऑप्शन ए है आरक्षित वन, ऑप्शन बी है राज्य के वन और ऑप्शन सी है संरक्षित वन। ऑप्शन डी दिया हुआ है गांव के वन, ग्राम वन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट सबसे अच्छे जंगल माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है सरकार का नियंत्रण रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति के पेड़ जहाज और रेलवे के निर्माण के लिए अनुकूल थे। तो पहला ऑप्शन दिया है टीक और सेल। ऑप्शन बी दिया है रोजवुड और सेल। ऑप्शन सी दिया है साल और सेमूर सागौन। और ऑप्शन डी दिया है टीक और महोगनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साल और सागौन जो है जहाज और रेलवे के निर्माण के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भारत में स्वायत्त कृषि के लिए स्थानीय नाम क्या है। यह स्थानीय नाम क्या है, भारत में स्वायत्त कृषि के लिए स्थानीय नाम क्या है, मतलब ऑटोनोमस एग्रीकल्चर स्वशासी कृषि के लिए स्थानीय नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है कुमारी, ऑप्शन बी दिया है चेना, ऑप्शन सी है मिल्पा, ऑप्शन डी है लुडिंग। तो इसका सही उत्तर है कुमारी। भारत में स्वायत्त कृषि के उपनाम या स्थानीय नाम क्या है, कुमारी। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कुछ घने जंगलों के अस्तित्व का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन ए है गांव ने उन्हें पवित्र खांचे के रूप में संरक्षित किया है। ऑप्शन बी दिया है वैज्ञानिक वानिकी। ऑप्शन सी है संरक्षणवादी और ऑप्शन डी है पर्यावरणवादी। तो इसका सही उत्तर है गांव ने उन्हें पवित्र खांचे के रूप में संरक्षित किया है, जिसके कारण भारत में कुछ घने जंगल का अस्तित्व बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वनों की कटाई से तात्पर्य है।
तो ऑप्शन ए है वन के लापता हो जाना या गायब हो जाना। ऑप्शन बी दिया हुआ है जंगलों का क्षय हो जाना, घट जाना। या ऑप्शन सी है पेड़ों का रोपण। और ऑप्शन डी दिया हुआ है खेती। तो वनों की कटाई से तात्पर्य है वनों का लापता हो जाना, अर्थात वनों का गायब हो जाना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।